Hello everyone. Today I am going to teach you a new topic, that is fixed capital and working capital. Basically, this video is an extended part of my previous video which are related to the concept of financial management. Okay, let's begin with the first topic of this video, that is fixed capital. See, क्या होता है fixed capital? See, the capital which we invest in acquiring permanent assets कंपनी के क्या होते हैं? उनके फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट एसेट, जैसे कि आपके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो the capital which we invest in acquiring these type of assets, then it will be termed as fixed capital. Okay. सो जब हम कंपनी की कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, ये सारे एसेट्स एक्वायर करने के लिए, आपके लैंड को एक्वायर करना है, आपको लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, या प्लांट या मशीनरी खरीदनी है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो जब हम कंपनी का कैपिटल इन सारे एसेट्स को एक्वायर करने में इन्वेस्ट करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल. ओके, वेल, fixed capital is very necessary for conducting the operations and expansions of business unit. business unit के operations को conduct करने में, या business unit को कहीं आपको expand करना है, तो इन सारी चीज़ों में आपका fixed capital जो है वो बहुत important होता है. ओके, और जनरली फिक्स्ड कैपिटल जो है वो हम लोग को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरेट करके देते हैं. और इनसे रिलेटेड जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, इन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं. और बेसिकली जब हम फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेते हैं तो उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं. ये आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपके फाइनेंसिंग डिसीज़न वाले वीडियो में. ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और जब ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं तो इसको फाइनेंस भी हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल से करते हैं. लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि यू विल फाइनेंस दिस टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा. और बेसिकली ये सारे जो भी फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, इन सब में ह्यूज कैपिटल लगती है, ह्यूज कैपिटल फंड्स आर रिक्वायर्ड. सो द लॉन्ग टर्म एसेट्स ब्रिंग बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, एंड द इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड. सी, द डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू कैपिटल, to fixed capital are include purchase of land, building, plant and machinery, or you can say change of technology, or you have done expenditure on advertising campaign, or you have require fund for research and development, etc. So these are some of the decisions which include requirement of fixed capital. Okay, so I hope आपको clear हो गया है कि fixed capital क्या है. Okay, well, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को. हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है वो कुछ फैक्टर से हमें पता चलती है. ओके, कि हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है या हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे. तो उससे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस. हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है. ठीक, सो अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है देन वी रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, और अगर हमारी ट्रेडिंग कंपनी है देन वी नीड लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज इन ट्रेडिंग कंपनी you don't require plant machinery. So if you don't require these kind of assets, so you don't have to invest more funds in acquiring fixed capital. Okay, another factor which affect the fixed capital is scale of operations. आपके स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैसे हैं. सी, अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो जाहिर सी बात है, आपकी कंपनी बड़ी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा लार्ज स्केल ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा प्लांट्स की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत है. और अगर आपकी कंपनी या आपका इंटरप्राइज स्मॉल स्केल का है, छोटा है, तो आपको लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है. सी, फॉर एग्ज़ाम्पल
You have heard the name of TISCO. This is Tata Iron and Steel Company. So आपको यहाँ पे इनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो लार्ज हैं, तो इनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है। और यहीं पे अगर कोई स्मॉल स्टील की कंपनी है तो उनके स्केल ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो कम होते हैं, इसीलिए उनको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत कम होती है। ओके, another factor which affect the requirement of fixed capital is choice of technique. Choice of technique tells us the technique of production. आपकी कंपनी में प्रोडक्शन का टेक्निक कैसा है। See, if an organization is using capital intensive technique, then it is very clear that it will require more plant and machinery. And if the company is using labor intensive technique, then they will require less capital because they don't require plant machinery. So जो कंपनीज आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, जो आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए उनको कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है। ओके, देख लेते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कम है। ओके, अनदर फैक्टर इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। सी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड करने वाली होती है तो हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जिसमें हमको ज़्यादा अपग्रेडेशन होती है तो उसकी वजह से हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडस्ट्रीज़ इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज़ फास्ट, they need more amount of fixed capital, as when new technology will be invented, then old machines will become obsolete and they need to buy new plants and machineries. Whereas the companies where technological upgradation is slow, then they require less fixed capital as they can manage with their old machines also. Okay, another factor which affect the requirement of fixed capital is growth prospect. आपकी कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, कंपनी आपकी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, इस पे डिपेंड आपका करता है फिक्स्ड कैपिटल। सी, कंपनीज विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल, वेयर एज द कंपनी विच डू नॉट हैव मच हायर ग्रोथ प्लान देन दे विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सी, जो कंपनीज ज़्यादा जिनका ग्रोथ प्लान हायर है, जो अपना कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं ज़्यादा तरीके से, तो उन्हें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है, बिकॉज एज दे हैव टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी नीड मोर प्लांट एंड मशीनरी एंड फॉर दैट दे शुड हैव मोर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डाइवर्सिफिकेशन। ओके, सो आपका डाइवर्सिफिकेशन क्या है। डाइवर्सिफिकेशन हमें बताता है कि कंपनी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई कर रहा है। सी, सपोज देयर इज़ अ कंपनी, यू कैन से डैट, हम एग्जांपल ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। ये सोप्स भी बनाती हैं, या दूसरी तरीके की टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, ये और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने कंपनी में प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। ये ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब ये ढेर सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन एसेट्स की ज़रूरत होती है, इन्हें ज़्यादा प्लांट और मशीनरी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है दैट कंपनीज विच हैव प्लान्स टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज़ by including more range of products, then they require more fixed capital as they have to produce more products, so they require more plant and machineries, which means they need more fixed capital. Okay, another factor which affect the requirement of fixed capital is collaboration. See, collaboration हमको बताता है कि यहाँ पे कंपनीज कोलेबोरेट कर रही हैं, दो कंपनीज आपस में मिल रही हैं, या वो जॉइंट वेंचर्स बना रही हैं कि नहीं बना रही। सी, ये भी आपके फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है। कैसे? सी, इफ़ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलेबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स, देन कंपनी विल नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। क्यों? बिकॉज दे कैन शेयर प्लांट एंड मशीनरी विद द कोलेबोरेटर्स। बट इफ़ कंपनी प्रेफर टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट यूनिट, वो अपना अलग काम करना चाहती है, देन इट विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके,
क्योंकि वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, उसको खुद के अपने प्लांट और मशीनरी चाहिए, और जब खुद के प्लांट और मशीनरी चाहिए मतलब उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है. ओके, वेल देयर आर मैनी मोर factors which affect the requirement of fixed capital also. You can read it from your books, but the main factors I have mentioned here. Okay, so I hope आपको clear हो गया है कि fixed capital क्या है and what are the factors which affect the requirement of fixed capital. Okay, with this we will quickly move on to the next topic of this video, that is working capital. Okay, so working capital आपको normally ये पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है. सी, द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और यू कैन से बिजनेस, देन इट विल बी टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल. हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए जो भी बिजनेस को पैसे की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. ओके, बट अगर हमको इसको डिफाइन करना हो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, देन वी विल से दैट the excess of current assets over current liabilities will be termed as working capital. Okay, so आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम ये भी कह सकते हैं the excess of current assets over current liabilities. So apart from investing in fixed assets, every business organization need to invest in current assets also, which can be converted into cash and cash equivalents within the period of 1 year. So आपके जो working capital है वो आपकी liquidity को maintain करता है business के अंदर. So आपने ये देखा कि वर्किंग कैपिटल जो है उसको हम ये भी कह सकते हैं द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज़. इसी से वर्किंग कैपिटल जो है वो 2 टाइप्स में आपकी डिवाइड है. One is gross working capital and another is net working capital. Okay, जल्दी से देख लेते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है. ओके, सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करेंट एसेट्स. जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ अपने करेंट एसेट्स में तो हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. करेंट एसेट्स जैसे कि कैश, बिल्स रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज़ में आपकी सारी चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो दीज करेंट एसेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन एन अकाउंटिंग ईयर. तो जब भी हम अपने करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. सो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटीज़. सी, करेंट लाइबिलिटीज़ आर टू बी पेड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर. करेंट लाइबिलिटीज़ जैसे कि बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, ये सब आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ है. एंड द करेंट लाइबिलिटीज़ आर सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर एक्वायरिंग करेंट एसेट्स. आपके करेंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होते हैं? वो सोर्सेज होते हैं जिससे कि आपके करेंट एसेट्स को एक्वायर करने में हेल्प मिलती है. सपोज कंपनी गेट्स क्रेडिट फॉर मेंटेनिंग स्टॉक. कंपनी को उधार दिया जाता है स्टॉक मेंटेन करने के लिए. Okay, then stock which is a current asset gets created with the credit purchase, which is ultimately what? Current liability. Okay, so I hope आपको क्लियर हो गया है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में. ओके, जैसे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के कुछ फैक्टर्स थे, ऐसे ही हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए है अपने कंपनी में, कितनी ज़्यादा चाहिए, कितनी कम चाहिए, उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं. देख लेते हैं वो फैक्टर्स क्या हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को. फर्स्ट फैक्टर विच इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? सी, ऑपरेटिंग साइकिल रिफर्स टू द टाइम पीरियड इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन. आपके प्रोडक्शन में कितना टाइम पीरियड होता है वो ऑपरेटिंग साइकिल से पता चलता है. सी, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ रॉ मटीरियल एंड एंड्स टिल पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर सेल. Okay, so working capital is very important for a smooth flow of operating cycle. So if operating cycle is long, then it will require more working capital, whereas companies which are having short operating cycle, they should require less working capital. Okay, another factor which affect the working capital is nature of business. आपके business का nature कैसा है? So सेम
अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है या रिटेल शॉप है तो आपको जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज लेंथ जो है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की क्या है, कैसी है, स्मॉल है. The wholesalers as compared to retail shops require more working capital as they have to maintain large stock and generally sell goods on credit which increases the length of operating cycle. So आपने ये भी देख लिया कि अगर आपकी होल सेल की दुकान है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल की, अगर आपकी रिटेल की दुकान है तो आपको कम ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल की. सेम एज अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जाहिर सी बात है आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा, because you have to convert the raw material into finished goods, then you have to sell it on credit and you have to maintain the inventory of raw material as well as finished goods. और यहीं पर अगर आपका सिंपल ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, another factor which affect the working capital is scale of operations. आपके scale of operations कैसे हैं बिजनेस के. See, the firms which are operating at large scale, they need to maintain more inventory, debtors, etc. So they generally require large working capital, whereas firms operating at small scale require less working capital. Okay, there are more factors which affect the working capital, that is business cycle. So business cycle में हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि आपका बिजनेस साइकिल जो है उसमें 4 फेजेस होते हैं. सबसे पहला होता है बूम, और जब ये नीचे उतरने लगता है तो ये होता है रिसेशन. सबसे डाउन में होता है आपका डिप्रेशन, और फिर आपकी ये फिर से रिकवरी होने लगती है. हम ये चारों फेजेस नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ बूम के बारे में और डिप्रेशन के बारे में. ओके, सो ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लरिशिंग, सो देयर विल बी मोर डिमांड. मोर डिमांड मीन्स मोर प्रोडक्शन. More production means you have to keep more stock. More stock means more debtors, which means more amount of working capital is required by the company. Whereas during depression period there will be no demand. Low demand means you have to maintain less inventories, means you have to pay less, you need less debtors, so less working capital will be required. Okay, another factor which affect the working capital is seasonal factors. See, seasonal factor भी एक अच्छा फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को. सी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फॉर द कंपनीज विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन. वर्किंग कैपिटल उनके लिए कांस्टेंट होती है जिनका गुड्स जो है वो पूरे सीजन बिकता है. Whereas the companies which are selling seasonal goods require huge amount during the season, because there will be more demand, then they have to maintain more stock, and because they have to do fast supply, whereas during off season or slack season demand will be very low, so there will be less working capital needed. So आपका seasonal factor भी एक ऐसा एक फैक्टर है जो कि बताता है कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या कम है. अगर आपका पीक सीज़न होगा तो आपको ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत अगर आपका पीक सीज़न होगा तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और जब आपका लीन सीज़न होगा और यू कैन से ऑफ सीज़न होगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मिठाई की दुकान है, यू हैव अ स्वीट शॉप, सो during festive seasons such as Diwali, Dashera, Holi, there will be your peak season, means you have to maintain high working capital, and जब आपका नॉर्मल डेज चल रहे होंगे तो वो आपका लीन सीजन होगा, मीन्स आपको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी. ओके, another factor which affect the requirement of working capital is credit allowed. Credit allowed means आप अपनी कंपनी में कितना लोगों को क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं, आपकी क्रेडिट पॉलिसी क्या है. ओके, सो क्रेडिट पॉलिसी रिफर्स टू द एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स. आपने जो भी सेल की है उसका आप कलेक्शन कब करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट्स, इंडस्ट्री नॉर्म्स, एक्सेट्रा. सो if company is following liberal credit policy, then it will require more working capital, whereas if company is following strict or short term credit policy, then it can manage with less working capital also. So अगर आप लोगों को ज़्यादा
क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और अगर आप लोगों को लेस क्रेडिट पॉलिसी दे रहे हैं या आप कैश बेसिस पे ही डील कर रहे हैं तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. ओके. अनदर फैक्टर इज क्रेडिट अवेल्ड. सो पहले हमने ये पढ़ा कि आप कितना क्रेडिट दूसरों को, मतलब आप अपना सामान क्रेडिट पे कैसे दे रहे हैं. अब आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है ये भी हम देख लेते हैं. अनदर फैक्टर रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसीज, हाउ मच एंड फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड यू आर गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम योर सप्लायर्स. आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है अपने सप्लायर से. See, if suppliers of raw material are giving long term credit, then company can manage with less amount of working capital also. Okay. So with less amount of working capital, whereas if suppliers are giving only short period of credit, then company will require more working capital to make payments to their creditors. Okay. Another factor which affect the requirement of working capital is inflation. सो खाली हम इन्फ्लेशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिफ्लेशन की भी बात करेंगे. सी, इन्फ्लेशन मतलब महंगा हो जाना, आपके प्रोडक्ट्स के जो भी गुड्स हैं उनके प्राइजेस हाई हो जाना, और डिफ्लेशन मीन्स आपके सामान जो भी गुड्स हैं वो सस्ते हो जाना. सो अगर आपके प्राइस राइज हो जाते हैं मीन्स आपके रॉ मटेरियल का भी प्राइस राइज हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी. ओके. और जब आपका सामान सस्ता होगा मीन्स डिफ्लेशन का पीरियड होगा तो आपके रॉ मटेरियल का प्राइस भी कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेबर भी कम हो जाएगी, और इसलिए आपको लेस वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत होगी. ओके. वेल, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स such as growth prospect, level of competition, availability of raw materials, operating efficiency. There are many more factors which affect the working capital requirement. Okay, you can read these factors from your books also. So main factors I have mentioned in this particular video, and I hope कि आपको clear हो गया है fixed capital क्या है, what are the factors which affect the requirement of fixed capital, एंड आपको वर्किंग कैपिटल भी मे बी क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है. प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.